हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने स्टार्ट किया था पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप के लास्ट के लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। चलिए, तो प्रोनाउन में हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, और पोजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं आपके पर्सनल प्रोनाउन ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमने नाउन के पोजेशन में पढ़ा था। एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन। तो वहां पे जो ऑफ है वो क्या दिखाता था, पोजेशन दिखाता था। और एक जगह हमने देखा था कि इस नाउन से पहले हम क्या यूज कर रहे थे, आर्टिकल ए को यूज कर रहे थे, और जब हमने नाउन से पहले आर्टिकल ए को यूज किया तो दैट मीन्स कि ये जो ऑफ है वो क्या दिखा रहा होगा, सिलेक्शन दिखा रहा होगा। और सिलेक्शन दिखा रहा होगा तो दैट मीन्स कि मुझे आगे क्या दिखाना पड़ेगा, पोजेशन दिखाना पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, पहले अपने नाउन को कंप्लीट जरूर कर लेना, तभी ये चीज जो है वो आपको समझ में आएगी। तो जिन्होंने नाउन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमने क्या सीखा है कि प्रोनाउन क्या होता है, कि जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो दैट मीन्स कि इस नाउन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोनाउन लिख सकती हूँ। और इस जो मैंने नाउन पे पोजेशन दिखाई है तो इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूं कि द फ्रेंड ऑफ माई, या फिर द फ्रेंड ऑफ मी, या फिर द फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। द फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। एक सेंटेंस में लिख रही हूं आपके पास, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। और एक मैं इस अ फ्रेंड को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, वन से रिप्लेस कर सकती हूँ। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इतने ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक है, तो इसलिए नाउन से कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, एक लिखा मैंने इज अ टीचर। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे, द फ्रेंड ऑफ माई मी माइन इज अ टीचर, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, और अ फ्रेंड को मैंने किससे रिप्लेस किया, वन से रिप्लेस किया। तो सबसे पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ये सॉल्व करने की कोशिश करो कि जो आपका ये सॉल्व करने की कोशिश करो कि यहाँ पे आपका क्या चीज यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से समझ में आएंगी, इस द आर्टिकल या ए आर्टिकल से समझ में आएंगी। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पे द आर्टिकल लगाया है तो दैट मीन्स कि मेरा एक ही फ्रेंड है, मेरा एक ही फ्रेंड है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पोजेशन नहीं दिखा रही, क्योंकि पोजेशन तो कौन दिखा देगा, ऑफ ही दिखा देगा। और पोजेशन तो अगर ऑफ ही दिखा रहा है तो मुझे इस पे अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीधी बात है। तो दैट मीन्स कि मुझे पोजेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे पोजेसिव प्रोनाउन लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ जो है वो अपने आप में पोजेशन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आगे क्या लगाया है, आर्टिकल द को यूज किया है। तो माय का तो कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि माय तो अपने बाद नाउन लेगा, और नाउन मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती, दैट इज मिलन, अ फ्रेंड ऑफ मिलन, दैट मीन्स मैंने मेरा नाम लिख दिया, तो यहाँ पे मैं खुद से ही तो रिप्लेस करूंगी इसको, आई से रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेती है, सीधी सिंपल बात है। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि एक नाउन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक प्रोनाउन से। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की फॉर्म कैसे आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल द आ रहा था तो आपने पोजेशन नहीं दिखाया, सिंपली रिप्लेस किया है प्रोनाउन से, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम वहां पे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपके पास लिखा है, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। तो जब मेरे पास आर्टिकल ए आ गया तो दैट मीन्स कि ये जो ऑफ है वो क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन दिखा रहा है। ये जो है वो ऑफ क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। और ये अगर सिलेक्शन दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त जो है वो क्या है, टीचर है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड जो है वो क्या है, टीचर है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मुझे पता है कि अगर मैं फ्रेंड की बात कर रही हूं, अगर मैंने फ्रेंड को सिलेक्ट किया है तो फ्रेंड्स में से ही तो सिलेक्ट किया होगा। ऐसे थोड़ी है कि मैंने मेरे दुश्मनों से में से एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया। बात समझ में आई? तो ये बात मैंने नाउन में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो उन सेम चीजों में से ही सिलेक्ट हो रहा होगा। अगर मैं गोल्ड सिलेक्ट कर रही हूँ तो गोल्ड में से ही तो सिलेक्ट करूंगी, ऐसे थोड़ी है सिल्वर में से गोल्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये फ्रेंड्स है ये अपने आप में ही
मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स को माइन से रिप्लेस करूंगी। अब यहाँ पे मी नहीं आएगा, अब यहाँ पे मी नहीं आएगा क्योंकि माय हमें दिख रहा है कि ये क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन ही क्योंकि माय यहाँ पे मुझे पोजेशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफ तो सिलेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं माय फ्रेंड्स को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, माइन से रिप्लेस कर सकती हूँ। एक बार ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। तो ये मैं रब कर देती हूँ। आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा ऊपर वाला केस। चलिए, तो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो ध्यान देना, अब मैं आपको क्या समझाने जा रही हूं। तो मैंने बोला कि ये जो माय फ्रेंड है इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, माइन से। और हमने बहुत अच्छे से ये बात समझी थी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में कि जो माय है वो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद मुझे नाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं इन दोनों चीजों को ही हटाना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकती हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन लिख सकती हूँ। ये जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो माय फ्रेंड्स है इसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया स्टूडेंट्स, माइन यूज कर लिया। किसके केस में, सिलेक्शन के केस में। जब बात किसकी हो रही थी, सिलेक्शन की। पोजेशन में तो हम यूज कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि ऑफ जो है अपने आप ही किसको दिखा देता है, पोजेशन को दिखा देता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। तो इस माइन का मतलब ही क्या है, अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे जरूर, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई। अब मैंने इस ए फ्रेंड को किससे रिप्लेस किया था स्टूडेंट्स, वन से रिप्लेस किया था। इस एक फ्रेंड को मैंने किससे रिप्लेस किया था, वन से रिप्लेस किया था। अब मैंने अगर इसको वन से रिप्लेस कर दिया था तो मुझे ये बताइए, क्या माय फ्रेंड्स को आप माइन से रिप्लेस कर पाएंगे क्या आप माइन फ्रेंड्स को माइन से रिप्लेस कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि जब मैं इसको रिप्लेस कब कर पा रही थी, जब फ्रेंड का एक बार जिक्र हो रहा था ऑलरेडी सेंटेंस में, फ्रेंड का जिक्र एक बार ऑलरेडी सेंटेंस में हो रहा था। लेकिन यहाँ तो मैंने वन ही लिख दिया, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि भाई ये जो एक है वो किस में से है, किन में से है। तो दैट मीन मुझे यहाँ पे माय फ्रेंड्स ही लिखना पड़ेगा। अब मैं माइन नहीं लिख सकती। देखो सेंटेंस को पढ़ के देखो, वन ऑफ माइन इज द टीचर। तो मेरे जो हैं उनमें से कौन क्या टीचर है, तो वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो वन के केस में आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे नाउन जो है वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए एक बार वापस से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहां से जब मैंने लिखा द फ्रेंड ऑफ मी इज अ टीचर, इतना घुमा के लिखा मैंने, इसको मैं सीधा लिख सकती थी कि माय फ्रेंड इज अ टीचर, माय फ्रेंड इज अ टीचर। ये बोल सकती थी सीधा सीधा कि मेरी जो फ्रेंड है वो एक टीचर है। लेकिन उसको मैंने घुमा के लिखा द फ्रेंड ऑफ मी इज अ टीचर, द फ्रेंड ऑफ मी इज अ टीचर। तो इसको हमें घुमाने की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन वही बात है कि किसी भी तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला मैं नोट कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें यह समझ में आया कि जो द फ्रेंड ऑफ मी है वो किसके इक्वल है, माय फ्रेंड के इक्वल है। जो ये द फ्रेंड ऑफ मी है वो किसके इक्वल है, माय फ्रेंड के इक्वल है। तो द नाउन आर्टिकल से पहले जब द आ रहा हो, नाउन आर्टिकल कह रही हूँ, नाउन से पहले आर्टिकल द आ रहा हो या फिर नाउन से पहले आर्टिकल ए आ रहा हो, तो ये आपके सभी सारे खेल को ही अलग चेंज कर देगा। तो इसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप नाउन को जरूर देखें, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो इसमें एक नोट बना लेंगे जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। और ये क्वेश्चन जो है आपसे ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ लिया जाता है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है, जो मैं अब आपको नोट में लिखवाने वाली हूँ। तो ये जो नोट वाला केस है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो नोट के केस में हम क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, नोट के केस में हम लिखेंगे हिज का केस, क्योंकि हमें पता है हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और हिज ही जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब वो एडजेक्टिव बोला जाएगा और कब वो प्रोनाउन बोला जाएगा। तो हमें इतनी बात पता है कि अगर नोट बना के लिख लेंगे,
अगर हिज के बाद एक नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अगर हिज के बाद नाउन आ रहा है तो दैट मीन्स ये हिज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हिज के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि हिज के बाद नाउन आता है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज के बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स ये नाउन की जगह पे ही यूज हो रहा होगा, तो दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अब हमें देखना है कि कहाँ पे तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है और कहाँ पे हमें प्रोनाउन की जरूरत है। तो अगर आपको पिछली बातें समझ में आई तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अ फ्रेंड ऑफ हिज, अ फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर, अ फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर। और एक लिख रही हूं मैं आपको, वन ऑफ हिज इज अ टीचर, वन ऑफ हिज इज अ टीचर। ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, अ फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड्स, अ फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड्स इज अ टीचर। ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, द फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर, द फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर। ठीक है, ये केस है आपके पास। तो सेंटेंस को एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, देन इनकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं बोल रही हूँ अ फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर, तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाया है स्टूडेंट्स, ए। तो ये जो ऑफ है वो क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। और सिलेक्शन दिखा रहा है तो मैंने फ्रेंड की बात की है तो फ्रेंड्स में से ही एक फ्रेंड सिलेक्ट हुआ होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये हिज है ये क्या है, आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है, आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन दिखा रहा था। नेक्स्ट मैंने बात की वन, आ फ्रेंड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वन से रिप्लेस कर दिया। अब वन से रिप्लेस कर दिया तो वन ऑफ हिज, क्या मैं यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ, नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकती, क्योंकि नाउन तो बताओ, नाउन तो बताओ कि अगर ये जो मैंने वन लगाया है ये किसके लिए लगाया है, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जैसे ही मैंने इसके आगे नाउन लिख दिया तो दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन लगा भी नहीं सकते क्योंकि एक बार तो हमें नाउन लिखना ही पड़ेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। तो आई थिंक पहले दो सेंटेंसेस जो हैं वो आपको समझ में आ गए हैं बहुत अच्छे से। थर्ड सेंटेंस की बात करती हूँ, अ फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड्स इज अ टीचर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको नाउन लिख के दे दिया है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब मुझे इसको रिप्लेस करना हो, तो दैट मीन्स मैं फ्रेंड का जिक्र ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो दैट मीन्स मैं प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकती हूँ। अब मुझे नाउन भी हटाना है और पोजेशन भी हटानी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कि इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ। तो जब मैंने फ्रेंड्स के साथ हिज को यूज किया है तो ये तो क्या बना, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटा के एक सिंपल वर्ड लिखा तो ये क्या हो जाएगा, आपका पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था ये वही सेंटेंस बन गया है, ये वही सेंटेंस बन गया है। तो इस आर्टिकल ए का ही खेल है सारा का सारा, इसका ही आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर, और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो द फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, द फ्रेंड ऑफ हिज इज अ टीचर। आर्टिकल देखो, आर्टिकल क्या आ रहा है आपके पास, आर्टिकल जो है वो यहाँ पे आपके पास द आर्टिकल आ रहा है, द आर्टिकल हमारे पास आ रहा है। और द आर्टिकल अगर हमारे पास आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो ऑफ है वो क्या दिखा रहा होगा, पोजेशन दिखा रहा होगा। और अगर ये पोजेशन दिखा रहा है स्टूडेंट्स ऑफ, तो क्या मुझे यहाँ पे पोजेशन लिखने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पे मुझे पोजेशन चाहिए ही नहीं, और मुझे यहाँ पे पोजेशन चाहिए ही नहीं, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ कैसी फॉर्म लगानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ कैसी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। यही बात बस आपको समझनी है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पोजेशन नहीं दिखाना था, पोजेशन तो ऑलरेडी ऑफ दिखा रहा है, तो मुझे वहाँ हिज की जगह पे प्रोनाउन की जरूरत थी, और वो कैसा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक पोजेसिव प्रोनाउन का ये जो नाउन वाला कॉन्सेप्ट था, आर्टिकल वाला, ये आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बताएंगे जरूर कि जो है ये डाउट जो है वो मुझे रह गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई हैं। ओके, तो पोजेसिव प्रोनाउन का ये केस था। नेक्स्ट केस जो हम करेंगे इसमें, वो हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन की सीक्वेंस, कि उन पर्सनल प्रोनाउन को हमें किस सीक्वेंस में लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास तीनों ही पर्सन्स आ रहे हैं, जैसे हमने स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन्स की बात की थी, ये तीनों ही हमारे पास एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी। दैट मीन्स हम पहले किसको लिखेंगे, स्पीकर को लिखेंगे, लिसनर को लिखेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन को लिखेंगे, किसको लिखेंगे। ठीक है, एक वो सीक्वेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि उनके लिए जो पोजेशन यूज होगी, कॉमन पोजेशन, ठीक है, कि कॉमन पोजेशन जो है उनके लिए क्या यूज होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, और शेयर जरूर कर दिया करो स्टूडेंट्स आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जुड़ सकें। आपको यहाँ पे इंग्लिश का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ये, इसीलिए मैं आपको जो है कम टाइम की वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, ताकि जितना मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप अच्छे से सीखते हुए चले जाएं। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे 50 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है, कि एक टाइम पे मुझे इतना सारा 50 मिनट की वीडियो में देना है, नहीं। मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही हूँ, टॉपिक आपका वही चल रहा है, इसी के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ रहे हैं, बस वो आपके दिमाग में जो है वो बैठने चाहिए। अगर एक टाइम पे आप एक कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाओ। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछेंगे जरूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया जरूर करो कि आपको जो है समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं। ओके, तो चलिए, थैंक यू क्लास।